ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो ये चर्चा है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। जिस विषय पर हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं ये अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय गुरु बृहस्पति को लेकर के है साथियों। जी हाँ, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है 9 ग्रहों में ये अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इनका, और इनकी 9 ग्रहों में शुभ प्लेनेट्स में गिनती होती है। इनको शुभ ग्रह माना गया है और ये एक राशि में यूं तो लगभग 12 से 13 महीने के करीब रहते हैं, लेकिन अब ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। उसी को लेकर के हम आपके साथ बातचीत करेंगे। तो अब वो समय आ गया है कि जब गुरु बृहस्पति एक लंबे अंतराल के बाद, लंबे समय के बाद अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और वैसे आपकी जानकारी में ये भी दे दें कि गुरु बृहस्पति, वैसे तो क्या होता है कि कोई भी ग्रह जब चलता है तो उसकी 5 प्रकार की स्पीड होती है गति: मंद गति, मध्यम गति, शीघ्र गति, परम शीघ्र गति और अतिचारी। अतिचारी जो होती है वो सबसे फास्ट स्पीड होती है उस प्लेनेट की, और एक होती है एवरेज स्पीड। तो यहां पर जो है वैसे तो गुरु बृहस्पति की जो एवरेज स्पीड है वो तो लगभग 3 डिग्री या 5 डिग्री के आसपास है पर डे, 5 डिग्री अराउंड कह सकते हैं, और एवरेज स्पीड पर डे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि गुरु बृहस्पति जो है ये इस समय अतिचारी अवस्था में रहने वाले हैं। इनकी गति रहेगी, यानी कि बहुत तेज गति से चलेंगे। तो अभी हम वही बात आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि अब जैसा कि साथियों मैंने अभी आपसे ये सारी बातें की हैं गुरु बृहस्पति को लेकर के, और वो भी मैंने आपको अभी कहा है कि गुरु बृहस्पति अपना वो समय आ गया है कि अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो अब ये कब राशि परिवर्तन इनका होगा, किस राशि में अभी ये फिलहाल चल रहे हैं, उस राशि से ये किस राशि में इनका प्रवेश होगा निकल करके, वहाँ ये फिर कब तक रहेंगे। और मैंने अभी अतिचारी की भी बात की है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं गुरु बृहस्पति। वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता गुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का इतनी तेज स्पीड में चलना, इसको शुभ नहीं माना जाता है हमारे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। तो आइए जानते हैं कि गुरु बृहस्पति जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृषभ में, शुक्र की राशि वृषभ में मार्गी और उदित अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन दिनांक 14 मई सन 2025 दिन बुधवार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि की रात्रि के 10:33 पर अपनी शत्रु राशि मिथुन में मार्गी एवं उदित अवस्था में ये प्रवेश करेंगे। कब करेंगे? 14 मई 2025 दिन बुधवार को। जी हाँ, तो जैसा मैंने अभी आज चर्चा के आरंभ में आपसे कहा था कि जनरली जो गुरु बृहस्पति हैं एक राशि में 12 से 13 महीने रहते हैं, 1 साल के, 1 वर्ष के आसपास। लेकिन क्योंकि इस समय इनकी स्पीड जो है बहुत तेज है, अतिचारी गति से चल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि मैंने ये तो आपको बता दिया कि 14 मई को तो ये जा रहे हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में, बुध की राशि मिथुन में जा रहे हैं। वहां पर ये रहेंगे, वहां मिथुन राशि में 18 अक्टूबर 2025 तक, यानी कि पूरे 1 वर्ष नहीं रहे या लगभग 1 वर्ष नहीं रहे, पहले ही वहां से निकल जाएंगे ये, और कर्क राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद। 18 अक्टूबर को मतलब 1 वर्ष होने से पहले ही, तो क्योंकि स्पीड ज्यादा है इसलिए। अन्यथा एक राशि में ये 1 वर्ष तक रहते हैं, ये 12 महीने या 13 महीने। तो इस बार जो है ये 14 मई 2025 दिन बुधवार को अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, और वहां पर फिर ये मार्गी और उदित अवस्था में प्रवेश होगा इनका। उसके बाद ये फिर 18 अक्टूबर 2025 तक अपनी इसी शत्रु राशि मिथुन में बने रहेंगे। तो साथियों, जब तक ये यहाँ पर बने रहेंगे 18 अक्टूबर 2025 तक, 14 मई 2025 से लेके, तो उस समय पर गुरु बृहस्पति जैसा इतना बड़ा और शुभ ग्रह और अपना राशि परिवर्तन करे और उसके 12 राशियों पर प्रभाव ना पड़े, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो किस किस प्रकार के प्रभाव ये 12 राशियों पर देने वाले हैं, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान यही चर्चा आपके साथ हम करने जा रहे हैं। और हम मेष लगन राशि से लेकर के मीन लगन राशि तक के जो हमारे 12 लगन राशियों के जातक हैं उन सभी के साथ हम ये जानकारी साझा करेंगे गुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में आने के बाद जो उनसे संबंधित रिजल्ट्स आप सभी को मिलने जा रहे हैं। और अंत में गुरु बृहस्पति से संबंधित बहुत हल्के, सरल, आसान कुछ छोटे छोटे उपाय भी दे देंगे। अगर उनको भी आप करते रहे तो मैंने जैसा कि अभी कहा था, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है कि गुरु बृहस्पति अतिचारी गति से चल रहे हैं, बहुत तेज गति है इनकी, स्पीड है, और ज्योतिष के अनुसार अतिचारी स्पीड होना गुरु बृहस्पति का शुभ नहीं माना गया है ज़्यादा, तो इसलिए इनके कुछ अशुभ परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं।
इनके द्वारा, उसकी भी संभावना बनेगी। तो हम अंत में बिल्कुल जब 12 लगन राशियों की चर्चा हम आपके साथ कर चुके होंगे, तब जाकर के हम आपको कुछ बृहस्पति से संबंधित बहुत ही छोटे, सरल और आसान उपाय देंगे। उन उपायों को आप चलते फिरते कर सकते हैं और रिजल्ट्स उनके बड़े प्यारे होंगे। तो आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हुए सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष लगन राशि से, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट है। तो आप एरीज असेंडेंट के जो हमारे जातक हैं, आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं साथियों, ये एक तो भाग्य भाव के स्वामी हैं, दूसरे द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। और द्वादश भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर के ये आपके चार्ट में थर्ड हाउस में आ रहे हैं 14 मई 2025 को, 18 अक्टूबर 2025 तक के लिए। अब जब ये यहां पर आएंगे तो इनकी सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, और जब भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, आप मेष लगन राशि के जातकों के चार्ट की बात चल रही है, तो सबसे पहला काम तो यह होगा कि आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे गुरु बृहस्पति। तो भाग्य के अवरोध के कारण या भाग्य के सपोर्ट ना मिलने के कारण जो आप मेष लगन राशि के जातकों के कार्य रुके हुए थे या उनमें रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, वो आप आसानी से उनको पूरा कर पाएंगे। भाग्य का आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा 18 अक्टूबर 2025 तक, 14 मई से। दूसरी बात, हायर स्टडीज करने वाले जो मेष लगन राशि के स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। पिता से भी अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे और धार्मिक यात्राओं के भी योग बनेंगे। जी हां। दूसरा, वैवाहिक जीवन में भी जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने में गुरु बृहस्पति आपकी काफी मदद करेंगे। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहां पर भी अगर आपके कुछ पहले से उनके साथ कुछ डिफरेंसेस हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी दूर करने में गुरु बृहस्पति आपकी काफी मदद करने वाले हैं। और रोग और शत्रु, इनमें भी कमी लाएंगे। और अगर आपने कर्जा वगैरह को लिया हुआ है, कोई लोन आदि लिया हुआ है और उसको आप चुकाना चाहेंगे, तो उसमें भी गुरु बृहस्पति आपकी काफी अच्छी मदद कर रहे हैं। और इनकम के क्षेत्र में भी आपके धन के आगमन में, लाभ में वृद्धि कराएंगे। ये आपकी इनकम में वृद्धि होगी। गुरु बृहस्पति जैसे ही 14 मई को आएंगे मिथुन राशि में। मगर ये तो रहे वो कुछ अच्छे प्लस पॉइंट्स जिसका आपको लाभ देंगे गुरु बृहस्पति, या गुरु बृहस्पति के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। कुछ कमियां भी रह सकती हैं, जैसे कि छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी, छोटी दूरी की यात्राओं में थोड़ी परेशानी, या वो सफल ना हो पूरी तरह से, ऐसी कुछ चीजें, उनमें कुछ दिक्कतें तकलीफें आ सकती हैं, उनका आपको रखना होगा ध्यान। आगे बात करते हैं हम वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो जो आप हमारे जिनका टॉरस असेंडेंट है, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं लाभ भाव के स्वामी हैं और 8th हाउस के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव के। और ये अभी लगन भाव में बैठे हैं साथियों आपके, और 14 मई को आ जाएंगे ये 2nd हाउस में, अपनी शत्रु राशि मिथुन में। जैसे ही ये वहां आएंगे, सबसे पहली बात तो ये कि आपको आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब तक गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे 18 अक्टूबर 2025 तक, आपके ऊपर पूरा साया आपके बुजुर्गों का बना रहेगा, प्यार और आशीर्वाद का पूरा हाथ उनका आपके सर पर रहेगा। और इतना ही नहीं, कोई उनके द्वारा आपको कुछ इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी की भी प्राप्ति के योग बनेंगे 14 मई से 18 अक्टूबर 2025 के बीच में। और अचानक कहीं से कोई किसी भी प्रकार के धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। तो इस तरीके के भी योग बनेंगे। अगर आप कोई कर्जा आदि लेना चाहते हैं या चुकाना चाहते हैं, उसमें भी बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरा, शत्रु भी आपके एक तरीके से आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और स्वास्थ्य में जो कमियां अगर हैं पहले से, तो स्वास्थ्य की कमियों को भी दूर करेंगे गुरु बृहस्पति। मामा मामी पक्ष के साथ भी आपके संबंध बेहतर बनवाएंगे। लेकिन जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, पारिवारिक सदस्य, उनके साथ थोड़ा तालमेल में कमी के संकेत भी मिल रहे हैं एक तरीके से 14 मई से। और जो आप अपना धन कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या संचय करना चाहेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। या तो ये कहा जाए कि आपने कहीं पर अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करने का या सेविंग करने की कोई प्लानिंग की, लेकिन वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, थोड़ी बहुत ही हो पाई, आंशिक रूप से कोई ना कोई दिक्कत आ गई, किसी ना किसी बात को लेकर कोई इशू ऐसा बना फैमिली मेंबर्स के साथ कि वहां कुछ थोड़ा सा मतभेद हो गए। इस तरीके की चीजें भी रहेंगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आपका जो वाणी है वो सही रहेगा, अच्छा रहेगा, तुनक मिजाजी नहीं रहेगी, कड़क वाणी नहीं रहेगी, मतलब सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, ये 10th भाव के यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड हैं
और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं। अभी तो ये द्वादश भाव में बैठे हैं ये आपके चार्ट में, लेकिन ये लगन भाव में आने वाले हैं 14 मई को 1st हाउस में। और जैसे ही यहां पर आएंगे, सबसे पहला काम आपके ज्ञान में वृद्धि, आपका IQ लेवल बेहतरीन होगा, बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। जब तक गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक यहां रहेंगे मिथुन लगन राशि में, तब तक आपका IQ लेवल भी बहुत अच्छा काम करेगा। आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहां भी आपके मतभेद दूर होंगे और आप मिलजुल करके अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अपने स्पाउस के साथ भी रिलेशन आपके बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। वैवाहिक जीवन सुखद होगा, सुखों का आनंद लेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स उनको प्राप्त होंगे। संतान के द्वारा माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे 14 मई से 18 अक्टूबर 2025 के बीच। और अगर आपका कहीं कोई रोमांस आदि चल रहा है तो उसमें भी आपको एक तरीके से वो भी आप एंजॉय करेंगे। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल होगा अपनी पढ़ाई से संबंधित इस ड्यूरेशन, जब तक गुरु बृहस्पति मिथुन में रहेंगे। और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, फादर की ओर से, पिता की ओर से भी कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे, उनका प्यार आशीर्वाद के रूप में। और धार्मिक यात्राओं के भी योग आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए बनेंगे। थोड़ा सा एक बात का जरूर ध्यान रखना है, बाकी तो ये जितनी अच्छी बातें हैं मैंने गुरु बृहस्पति से संबंधित जो आपको मिलने वाली हैं उनके द्वारा, उनकी चर्चा तो मैंने की है। लेकिन ज्ञान होते हुए भी आपको इस चीज का एक तरीके से इंटरनली ये आपको डर लगा रहेगा कि पता नहीं मेरे पास जो ज्ञान है उसमें कोई कमी तो नहीं है, मतलब संदेह, शंका, डाउट, ये चीजें जरूर रहेंगी। पूरी तरह से माइंड में क्लैरिटी होना भी तो जरूरी है, जबकि ऐसी बात होगी नहीं एक्चुअल में तो ज्ञान आपके पास वृद्धि होगी। मैंने पहले ही बोला कि IQ लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसको यूज करने में थोड़ा हिचकिचाहट रहेगी, हेजिटेशन फील करेंगे। और वो भी इस वजह से कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ मेरे ज्ञान में कोई कमी होने के कारण। तो इस चीज से आप ना डरें, उसका उपाय हम आपको अंत में देंगे, उस उपाय को करेंगे तो आपका ये भी भय समाप्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेके, जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है। तो साथियों, जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो है वो एक तो भाग्य भाव के स्वामी है और एक 6ठे भाव के स्वामी है। और अभी जो है ये लाभ स्थान में बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। और 14 मई से मैंने जैसा कहा कि मिथुन राशि में जाएंगे, जो इनकी शत्रु राशि है, द्वादश भाव में। जी हाँ, और वहां से सीधा ये 6ठे भाव पे अपनी धनु राशि जो इनकी है उस पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। साथियों, आपके शत्रुओं को ये बिल्कुल शांत कर देंगे एकदम। और फिर भी अगर उन्होंने सर उठाने की कोशिश की तो उनको सक्सेस नहीं मिलने देंगे, वो सफल नहीं हो पाएंगे अपने किसी भी कोई भी कॉन्स्पिरेसी वो आपके अगेंस्ट हैचिंग करते हैं, करें, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, जो आपका स्वास्थ्य में कमी है उस कमी को भी दूर करेंगे। स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा कर्क लगन राशि के जातकों का। और अगर आप कोई कर्जा आदि लेना चाहते हैं या कोई कर्जा चुकाना चाहते हैं, वो भी क्लियर कराएंगे। और अगर लेना चाहते हैं तो आसानी से आपका लोन सैंक्शन भी हो जाएगा। मामा मामी पक्ष से भी अच्छे रिलेशन रहेंगे, अच्छा उनसे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और सुख सुविधाओं का भी पूरा आनंद लेंगे। मातृ पक्ष की ओर से भी लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष की ओर से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। तो साथियों, बुजुर्गों का, बड़े जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, उनका भी आपके ऊपर पूरा प्यार, आशीर्वाद और स्नेह बराबर बना रहेगा। कहीं से अचानक गिफ्ट के तौर पे कुछ आपको कुछ प्राप्ति हो सकती है किसी के द्वारा, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हो या कोई बाहर का कोई मित्र हो या कोई भी, अचानक कुछ ऐसी भी संभावनाएं बनेंगी। और मैंने जैसा कहा, सुख सुविधाओं का तो लाभ आपको मिलेगा ही। और जो धन आप खर्च करेंगे, कुछ अच्छे कार्यों में भी धन आपका खर्च होगा। जिस कार्य में धन खर्च करेंगे उस कार्य में धन खर्च करके आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप ये फील करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि भाई बहुत अच्छा हुआ, ऐसे काम में मेरा पैसा लगा है, मैं तो चाहता था। तो आपको उल्टा खुशी होगी। तो ये गुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा साथियों। और अपने भाग्य के सपोर्ट के कारण आप कहीं दूर की यात्राएं भी करेंगे जो कि सफल होंगी। दूर की यात्राएं भी सफल होंगी, उनमें से भी आपको सुखद यात्राएं रहेंगी। धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, देवों के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी योग बनेंगे। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है। अब जिनका लियो असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं, ये पंचम भाव के स्वामी हैं। और दूसरी इनकी जो मीन राशि है साथियों, वो अष्टम भाव में है, 8th हाउस में। और ये 11th हाउस में आकर के बैठेंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में 14 मई 2025 को, और 18 अक्टूबर तक यहां बने रहेंगे। साथियों, जैसे ही ये यहां पर आएंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक तो आपका जो पुरुषार्थ है, यानी कि जो
कार्य की करने की क्षमता है फिजिकली, उसको इंक्रीज करेंगे। एनर्जी लेवल आपका बूस्ट करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं वो सुखद रहेंगी। छोटे भाई बहनों से आपको पूरा सपोर्ट और प्यार दिलवाएंगे गुरु बृहस्पति। और यदि आप कोई पोइट हैं, लेखक हैं, राइटर हैं या पब्लिशर हैं, कोई उपन्यासकार हैं, अगर आपका कोई ऐसे इस तरीके का बुक आना है, पब्लिश होना है और इस समय पे अगर होगा तो उसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की। नॉर्मल स्टूडेंट जो एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब सामान्य एक तरीके से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी बात हो रही है कि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट्स उनके अनुकूल आएंगे और वो अपने रिजल्ट से काफ़ी हद तक सेटिस्फाई रहेंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलेंगे। माता पिता उनकी अपनी संतान के द्वारा जो प्राप्त हुए रिजल्ट्स हैं उनको देख करके बहुत संतुष्ट रहेंगे। रोमांस भी अगर आपका कहीं चल रहा है उसको भी एंजॉय करेंगे। और वैवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे गुरु बृहस्पति, यानी कि वैवाहिक जीवन को भी सुखद बनाएंगे। आपके अगर पहले से सुखद था तो और अधिक सुखद बनाएंगे। पहले कुछ कमियां थी तो उन कमियों को दूर करेंगे गुरु बृहस्पति। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य किसी के साथ कर रहे हैं तो वहां पर भी दिन प्रतिदिन आपके लाभ में भी वृद्धि होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, दोनों। तो ये फायदे आपको सिंह लगन राशि के जातकों को गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने के उपरांत मिलने आरंभ होंगे धीरे धीरे। अब थोड़ा सा कमी कहां रहेगी, जो धन का आगमन है, लाभ जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ी कहीं कुछ कमी या रुकावट होने की संभावना बन रही है। दूसरा, मित्रों से भी अधिक सहयोग की अपेक्षा आप ना करें ज्यादा, अन्यथा आपको निराश होना पड़ सकता है। बड़े भाई बहनों की ओर से भी सपोर्ट, प्यार, थोड़ा उसमें भी कमी के संकेत हैं। लेकिन जो अंत में हम उपाय देंगे वो आप कीजिएगा तो ये कमियां भी दूर होंगी। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में। तो आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति एक तो 4th हाउस के लॉर्ड हैं, चतुर्थ भाव के, और दूसरा 7th हाउस के। तो साथियों, अब ये दशम भाव में जा रहे हैं, 10th हाउस में, आपके प्रोफेशन के घर में। और जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे, अपनी धनु राशि पर इनकी दृष्टि होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पारिवारिक संबंधों में अगर कोई कमी पहले से थी उसको दूर करेंगे। ये पारिवारिक संबंध बेहतर बनाएंगे। आपके फैमिली मेंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत करेंगे। और जो आपका जमा पूंजी है, सेविंग्स हैं आपकी, या कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से भी आपको कुछ अच्छा रिटर्न भी दिलवाएंगे। और आप अपनी वाणी के कारण लोगों को अच्छा प्रभावित कर पाएंगे। अपनी बात से, अपनी भाषा से लोगों को आप प्रभावित करेंगे और सुख सुविधाओं का भी लाभ पूरा लेंगे। मातृ पक्ष से भी लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी आपको संबंध आपके अच्छे रहेंगे, वहां से भी लाभ मिलने की संभावना है। कोई अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई डील होनी थी तो उसमें भी अच्छी डील आपकी होगी, सेटिस्फैक्ट्री। और कन्या लगन राशि के जो हमारे आप मित्र हैं, जो अपने कुछ ऐसे भी मित्र होंगे कि जो कन्या लगन राशि के जो स्वास्थ्य से थोड़ा परेशान होंगे या स्वास्थ्य में कमी के कारण परेशान होंगे, तो उनकी स्वास्थ्य की जो कमी है वो भी दूर होगी, यानी कि स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, हेल्थ। और शत्रुओं को शांत करेंगे। और शत्रुओं को शांत करने के साथ साथ अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं या लोन चुकाना चाहते हैं, उसमें भी आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन जो आपका करियर है, प्रोफेशन है, रोजगार या व्यापार है, वहां पर आपको मेहनत अधिक करनी होगी। मेहनत अधिक करने पर ही आपको अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। वहां पर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आराम से अपने कार्यों को कर लूंगा, तो वो फिर आपकी भूल है। गुरु बृहस्पति वहां बैठे हैं तो आपको मेहनत करनी ही होगी, परिश्रम करना ही होगा। परिश्रम करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो परेशानी होती है, मन दुखी होता है। तो रिजल्ट्स आपके अनुकूल आए परिश्रम के बाद, तो उसके लिए जो उपाय हम आपको अंत में बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनते रहिए, वीडियो हमारा देखते रहिए और उन उपायों को आप जरूर करें, तो ये समस्या भी दूर होगी। अब आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। तो साथियों, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं, ये एक तो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक है 6th हाउस के लॉर्ड। वैसे तो अकारक हैं, तीसरा और छठा घर जो होता है या शुभ घर माना जाता है, उसके लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति। लेकिन उसके बावजूद भी ये आपके नवम भाव में आ रहे हैं 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक, अपनी शत्रु राशि मिथुन में। लेकिन जब ये यहाँ आएंगे तो ये यहाँ आकर के भी आपको फायदा पहुंचाएंगे। और किन मामलों में पहुंचाएंगे, किन क्षेत्रों में पहुंचाएंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला तो आपके चेहरे पर आपका जो व्यक्तित्व होगा उसका एक ऐसा मैसेज, ऐसा प्रभाव लोगों पर बनेगा कि भाई आप एक बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं, आपके पास गुण हैं, सादगी है, ज्ञान है,
एक अच्छा प्रभाव जिसको कहते हैं, एक अच्छा मैसेज पब्लिक पर जाएगा, आपके अच्छे व्यक्तित्व का एक अच्छा व्यक्तित्व आपको देंगे ये गुरु बृहस्पति। पहले से ही अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो उसमें और निखार आएगा, और अगर पहले से उसमें कुछ कमियां थी तो उसको दूर करके ये आपका एक अच्छा व्यक्तित्व सबके सामने पेश करेंगे। दूसरा, क्योंकि अपनी ही राशि धनु पर इनकी दृष्टि रहेगी तो ये आपको बहुत पराक्रमी बनाएंगे, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, परिश्रम बहुत करेंगे, आप मेहनत करना पसंद करेंगे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात है। छोटी दूरी की यात्राएं आपको बड़ी सुखद रहेंगी आपके लिए। छोटे भाई बहनों का प्यार आपको मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा, और जो छात्र हैं नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको होगी, संतान के द्वारा माता पिता को भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। मगर थोड़ा सा भाग्य में कमी जरूर रहेगी, रुकावट जिसको कहते हैं, अवरोध, बाधा। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहूंगा कि जो अंत में हम उपाय देने जा रहे हैं उनको करें तो आप भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा आपके परिणामों में भी कमी के संकेत हैं। ये है गुरु बृहस्पति के माइनस पॉइंट तुला लगन राशि के जातकों के लिए। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं, एक तो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, एक है फिफ्थ हाउस के, और ये 8th हाउस में जाकर के बैठेंगे 14 मई को आपके चार्ट में, और 18 अक्टूबर 2025 तक ये यहाँ बने रहेंगे। तो जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ तो आपका तालमेल बहुत अच्छा बनेगा, उनके साथ आप रहना पसंद करेंगे, उनके साथ जो पल आप व्यतीत करेंगे उनका आनंद भी लेना पसंद करेंगे। दूसरी बात, धन कोष में आपके वृद्धि कराएंगे गुरु बृहस्पति, और पैसा अगर आपने कहीं अच्छी जगह पहले से कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है अपना शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, उसका अच्छा रिटर्न भी आपको दिलवा देंगे। कहने का भाव है कोष, आपका जो धन कोष है उसमें वृद्धि, लाभ में वृद्धि, ये कराएंगे आपको। पारिवारिक संबंध बेहतर बनाएंगे, और दूर दराज की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं अगर आप करते हैं उनका भी अच्छा लाभ मिलेगा आपको, और यात्रा भी आपकी काफी सेटिस्फैक्ट्री रहेंगी। सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको प्राप्त होगा पूर्ण रूप से। माता की ओर से भी आपको प्यार और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, उनकी ओर से आपको कुछ ना कुछ लाभ भी मिल सकता है। और मैं अगर बात करूं कि जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके विषय में बात करूं तो उनको थोड़ा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता रहेगी। परिश्रम करने के उपरांत ही कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का योग बन पाएगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। दूसरा, वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए बताना चाहेंगे कि आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान ना करें, उनको किसी प्रकार का मुड़ करके लौट करके जवाब ना दें, कोई गलत सलत जवाब। उनका आदर करें, सम्मान करें, जितना आप उनका आदर करेंगे उतना ही उनका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, अन्यथा दूरियां बढ़ेंगी। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट है। तो साथियों, आपके चार्ट में तो देखिए लगन भाव के स्वामी है फर्स्ट हाउस के, वहां पे उनकी धनु राशि है, फिर चौथे भाव के भी स्वामी है आपके चार्ट में फोर्थ हाउस के, और ये 7th हाउस में आ रहे हैं 14 मई को, जो कि 18 अक्टूबर 2025 तक ये वहां बने रहेंगे। तो वही बात कि आपके व्यक्तित्व का निखार, आपके ज्ञान में वृद्धि, आपके IQ लेवल में वृद्धि धनु लगन राशि के जो जातक हैं, और धन का आगमन लाभ के रूप में अच्छा रहेगा। मित्रों से सहयोग अच्छा प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी प्यार, सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा, और पुरुषार्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। धनु लगन राशि के जातकों का एनर्जी लेवल, परिश्रम करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। परिश्रम से ही आप आगे बढ़ेंगे और अपने भाग्य को प्रबल करेंगे। मगर वैवाहिक जीवन में सुखों में कमियां, आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का यानी कि हेल्थ का बहुत ही केयर करके रखना होगा। उनके हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, समय समय पर उनका चेकअप करवाते रहना काफी जरूरी रहेगा 18 अक्टूबर तक। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो भी वहां पर भी कुछ ना कुछ आपके और उनके बीच में जैसे कुछ गलत फहमियां पैदा हो जाएं, या कुछ और दूरियां बढ़ जाएं, कुछ इस तरीके की समस्याएं भी रहेंगी। कारोबारी समस्या जिसको कहते हैं, उपाय हम जरूर बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, उपायों को सुनिए और करिएगा तो ये समस्याएं भी दूर होंगी। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक द्वादश भाव के अकारक हैं। मकर लगन राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति अकारक माने गए, और ये 6ठे भाव में आकर के बैठ रहे हैं। तो जैसे ही ये 6ठे भाव में बैठेंगे साथियों, आपको थोड़ा सा, पहले तो मैं वो बता दूं जो आपको लाभ दिलाने वाले हैं ये मकर लगन राशि के जातकों को, बेशक अकारक क्यों ना हो। तो एक तो दूर दराज की यात्राएं, विशेष रूप से धार्मिक यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी, सेटिस्फाई रहेंगे आप उन यात्राओं से। वैसे तो किसी भी प्रकार की लंबी दूरी की यात्राएं हैं उनसे आपको लाभ ही मिलेगा, और आपको अपने करियर में,
अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करेंगे उसके लिए आपके कार्यों की प्रशंसा आपके सीनियर्स या आपके बॉस या कलीग्स या जूनियर्स जो भी हैं सबके द्वारा की जाएगी और एक अच्छा माहौल आपको मिलेगा कार्य करने के लिए। अपने कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग आप प्राप्त करेंगे और आपके द्वारा भी सभी को सहयोग दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहने वाला है आपके लिए गुरु बृहस्पति के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में। और फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन आपके बहुत अच्छे बनेंगे, उनके यार आपके बीच में एक अच्छा तालमेल रहेगा। आपकी जो सेविंग्स हैं वो इंक्रीज होंगी और कहीं पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे और उनसे भी आपको लाभ होगा। मतलब जो भी आपकी सेविंग्स हैं, जो भी पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया है उससे तो रिटर्न तो अच्छा मिलेगा ही, साथ में उसमें इंक्रीज भी होंगी आपकी जो सेविंग्स हैं। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपसे जेलस फील करते हुए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनसे आपको सावधान रहना है। और खाने पीने का व्यवस्था अपनी बिल्कुल ठीक रखिएगा, रूटीन फॉलो करिएगा, अन्यथा आपको पेट से संबंधित उधर मतलब इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कॉन्स्टिपेशन है, ये चीज़ें आपको परेशान डेफिनेटली करेंगी अगर आपने केयर नहीं की अपनी। कर्ज वगैरह अगर आप कोई उतारना चाहते हैं उसमें दिक्कतें आएंगी, कर्ज लेने चाहते हैं तो उसमें दिक्कतें आएंगी। तो इस तरीके की समस्याएं रहेंगी। उसके लिए हम लास्ट में आपको अंत में उपाय दे रहे हैं सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए, वो आप सभी करें तो उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अंत में आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर जिनका एक्यूरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 11th हाउस के, यानी कि लाभ के भी स्वामी हैं और सेविंग्स के भी स्वामी हैं। और ये कहाँ पंचम भाव में आ रहे हैं 14 मई 2025 से लेके 18 अक्टूबर 2025 तक। साथियों जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए एक तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। किस बात को लेके? कोई भी कार्य आप अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं या कहीं पर भी कर रहे हैं तो आपके अंदर एक हेजिटेशन नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा कि मुझे तो ये काम आता ही नहीं, मैं क्यों करूं, कोई नुकसान ना हो जाए। नहीं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिल्डअप होगा, इंक्रीज होगा। और वो क्यों होगा कि आप ये कहेंगे कि ठीक है नहीं आता है तो क्या, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करनी चाहिए, मैं कोशिश करूँगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे पॉजिटिव और आपको मिलेंगे भी रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है, जब इस सोच के साथ आप करेंगे और यही सोच आपकी गुरु बृहस्पति बनाएंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा दिलवाएंगे गुरु बृहस्पति। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे और धार्मिक यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं, उसका भी आप देवों के दर्शन करने। और मैंने जैसा कहा कि लाभ के रूप में धन का आगमन आपके हाथों में बना रहेगा गुरु बृहस्पति के द्वारा। मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी प्यार, सहयोग और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन माइनस पॉइंट्स क्या हैं? जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी, तब कहीं जाकर के सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से संतान को भी बहुत अधिक परिश्रम करने के उपरांत बहुत ही मामूली से रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, तो उससे माता पिता को भी थोड़ा सा उनको निराशा हो सकती है अपनी संतान के द्वारा। और अगर आपका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वहाँ पर भी थोड़ी मायूसी आपको अपने इन प्रेम संबंधों में उठानी पड़ सकती है। अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका की पाइसिस असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति 10th भाव के करियर के लॉर्ड हैं और मीन राशि के तो स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, यानी कि लगन भाव के भी स्वामी हैं, लग्नेश हैं। और ये 4th भाव में बैठ रहे हैं आकर के। तो साथियों जैसे ही ये 4th भाव में आएंगे 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक, आपको आपके वर्क प्लेस पे, आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। और सहयोग नहीं गुरु बृहस्पति का, आपकी पदोन्नति के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगे, आगे बढ़ने के चांसेस अपने कार्य क्षेत्र में जहां पर भी आप कार्यरत हैं। व्यापारी हैं तो आपका व्यापार ग्रो करेगा बहुत अच्छे तरीके से, और रोजगार में है तो वहां भी आपको उन्नति और सफलता प्राप्ति के योग हैं 14 मई के उपरांत। इसके अतिरिक्त घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार आपके सर पे बना रहेगा, आशीर्वाद। दूर दराज की यात्राएं कर सकते हैं, उसकी भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। अपने ऑफिशियल कार्यों को लेकर के ऑफिशियल टूर पे भी जा सकते हैं, लेकिन वो यात्रा भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगी। उन यात्राओं से भी आपको और कुछ बाहर की दूर से भी आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, ऐसी भी संभावना है। मगर अब थोड़ा माइनस पॉइंट्स पे आ जाते हैं। थोड़ा सुखों में कमी के संकेत रहेंगे, मतलब बने हुए हैं कि जब जैसे ही बृहस्पति आएंगे 4th हाउस में, सुखों में कमी,
सुखों का होना भी आपके लिए ना होने के बराबर होगा। क्योंकि जब व्यक्ति अपने करियर पर फोकस करता है, अपने फ्यूचर के विषय में सोचता है, उसको लेकर के मेहनत परिश्रम करता है, तो फिर वो सुख सुविधाओं की परवाह नहीं करता, बेशक आपके सामने ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति मीन लगन राशि के जातकों के लिए 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक बनेगी। और जो आपके करीबी लोग हैं उनसे भी आपकी थोड़ी दूरियां हो जाएंगी, उनको समय ना दे पाने के कारण। तो ये थोड़ी सी माइनस पॉइंट भी आपको फेस करना पड़ेगा गुरु बृहस्पति के द्वारा। अब हम आते हैं उन उपायों पर कि वो उपाय कौन से हैं जिनको करके आप अपने लिए जहां जहां पर भी हमने जिन लगन राशि के जातकों को कुछ थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की है वो भी दूर हो जाएं, उनसे भी आपको छुटकारा मिले और आप गुरु बृहस्पति के द्वारा सारे अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएं। तो एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें, नियमित रूप से चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, और प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। और घर से जब निकलें तो केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर लगा करके निकलें। और जब भी आपको समय मिले, ये जरूरी नहीं है कि पूजा घर के सामने ही बैठ करके आपने ये सब करना है, जब भी आपको समय मिल जाए, ऑफिस में, घर पे, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जहां पर भी ओम ब्रह्म बृहस्पति मन, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए। जब भी टाइम मिले आपको, जब भी आप खाली हो, बस ये उपाय करें और कुछ नहीं करना आपको। इससे भी आप अपने जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स हैं जो बृहस्पति के द्वारा हमने बताए हैं उनमें भी पॉजिटिविटी आएगी और आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि कितने बढ़िया कारगर सिद्ध हो रहे हैं ये उपाय जो आप कर रहे हैं। तो साथियों, ये थी चर्चा गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर प्रभाव पड़ेगा उसकी, और अंत में जो उपाय हमने आपको दिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे सभी दर्शक गणों को, हमारे मित्र गणों को ये चर्चा बेहद पसंद आएगी। बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए एस्ट्रोलॉजिकली। इसका आप जितना लाभ ले सकते हैं जरूर लें। और अगर ये चर्चा आपको हमारी वाकई बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनते हैं, भिन्न भिन्न टॉपिकों पर, वो सब भी विद नोटिफिकेशन आप तक आते पहुंचते रहें, उनका लाभ आप समय समय पर लेते रहें। तो फिर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए साथियों, अब इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करें और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लें इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।